अब सीखना है कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है ना। जो केंद्र की ओर खींचे वही क्या है, एक डोर है जो खींच रहा है ना। जैसे एक डोरी ले लीजिए, रस्सी पूछता है, रस्सी उसमें बांध दो पिंड को। आपने एक रस्सी में बांध दिया पिंड को, यह रस्सी है, किसी पिंड को बांध दिया। लगे नचाने, नचा रहे हो, लगो एकदम नचाने, हैसे हैसे एकदम ना। हेंग नचावो तर तो पिंडवा नाचता, हमरा ताके हंसता रह। हेंगा हेंगा नचेबा तो पिंड नाचता नाचता। और नाचे खातिर ओकरा पर बल लगाता पिंडवा पर। अब समझे कि बल लगावत के बा, हम बल लगावत तानी रस्सी पर, और रस्सी ओकरा पर बल लगावता, और रस्सी चाहता कि हम ओकरा के अपना और खींची, तनाव बल लगावता। लेकिन तनाव बल वहां नाम ना रही। अब ओकरे नाम हो जाए जब वृत्ताकार गति करी नो, तो रस्सी के तनाव बल ना कहल जाए, तनाव बल लागता। लेकिन उहे तनाव बल अभिकेंद्रीय बल देता, और उहे अभिकेंद्रीय बल के कारण वो पिंड जन बा तो चारों तरफ नाचता। कौनो अगर हेंगर नाचता गोलाई में, मतलब ओकरा पर कौन बल लागता, माने जब नाचे लगे गोलाई में तो बल लगे कौन, अभिकेंद्रीय। अब जैसे देखिए पृथ्वी जो है नाच रही है, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। तो सूर्य के चारों तरफ नाच रही है, इसका मतलब उसको नाचने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। नाचने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। और मिलता कहां से है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन बल, और वही बल उसे नाचने के लिए, माने घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करती है। आप वृत्ताकार मोड़ पर घूमते हैं, वृत्ताकार रास्ता होता है, आप एकदम एक्सेलेरेटर लेते हैं, एगो पैर से दाब के घुमा देते हैं, आप घुमाए हैं, आप नचाए हैं उसको वृत्ताकार पथ पर। तो नचाने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। क्या चाहिए, तो वहां अभिकेंद्रीय बल कौन दिया, वहां अभिकेंद्रीय बल दिया कौन, वहां दिया घर्षण बल। पहिया और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या दिया, अभिकेंद्रीय बल। क्या दिया भाई, जैसे आप कहते हो ना कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं, तो जो नाचता है उसको क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल कोई ना कोई देता है, कभी घर्षण बल से, कभी गुरुत्वाकर्षण बल से, कभी तनाव बल से। किसी न किसी बल के द्वारा उसे अभिकेंद्रीय बल मिलता है। आज जब मिलेगा तभी जाकर वह वृत्ताकार गति करेगा। तो आपने समझा कि जब कोई कण वृत्ताकार गति कर रही हो तो उस कण पर हमेशा केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मान लिया जाए कि यह कण जो है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। कितना है भाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r। यह वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, r। तो आप जानते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण इस पर कितना लगेगा, अभिकेंद्रीय त्वरण आपने पढ़ा है कि भाई इस पर प्रत्येक क्षण एक अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, इसका मान v² बटा r होता है। और हमें निकालना है अभिकेंद्रीय बल। क्या निकालना है, अभिकेंद्रीय बल। अब न्यूटन चर्चा को याद कीजिए। न्यूटन ने कहा था द्वितीय गति नियम में कि कण को अगर किसी भी दिशा में त्वरण है, इसका मतलब यह है कि जिस दिशा में त्वरण है उस दिशा में बल लग रहा है। न्यूटन ने कहा था कि अगर पूरब दिशा में कण को त्वरण है, मतलब पूरब दिशा की ओर कोई बल लग रहा है। अगर यह कण का केंद्र की ओर अगर त्वरण है, इसका मतलब साफ है कि इस कण पर केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। कोई ना कोई बल लगेगा, जिधर त्वरण होगा उधर कोई बल लगेगा 100%, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार। न्यूटन ने कहा था F बराबर ma। अब बताओ, कहा था तो बात मानो, m और a का मान v² बटा r, मतलब F बराबर mv² बटा r। यही है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र हो जाएगा F बराबर mv² बटा r। क्लियर हो गया।